के ऊपर है जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर उनको तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम अगर कोई है तो वो ज्योति मल्होत्रा का है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। और एनके सूद साहब जो कि पूर्व रॉ अधिकारी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जावेद हुसैन हमारे दिल्ली के संवाददाता जो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रॉ में रहे एनके सूद साहब के पास मैं चलूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि सूद साहब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और चीन के वीडियो भी ज्योति के चैनल पर मौजूद हैं। तमाम ऐसी संवेदनशील जानकारियां जो कि बॉर्डर की हैं, जो कि रक्षा प्रतिष्ठान की हैं। यहां तक कि 1 महीने पहले ज्योति ठीक वहीं पर गई थी, पहलगांव की उसी जगह पर गई थी जहां पर यह हमला हुआ। अब एजेंसियां लगातार तार ढूंढ रही हैं। बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें उसके मोबाइल से, उसके घर से, उसकी डायरी से निकली हैं। क्या कहें? देखिए, सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं कि क्या रोल था ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पे रॉ की और आईजी की बहुत देर से नजर थी। जब ये पहली बार पाकिस्तान गई थी तब से नजर थी, और उसके बाद जब इसके वीडियो आने शुरू हुए बहुत सी जगह के, उसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही थी, इसकी क्या एक्टिविटी चल रही है। देखिए, एजेंसी का काम होता है कि किसी को, इंडिविजुअल को नहीं पकड़ना, पूरे नेटवर्क को पकड़ना। और जब पूरा नेटवर्क सामने आ गया तो इन्होंने दानिश को इंडिया से बाहर निकाल दिया। और इंडिया को पहले से पता था कि दानिश आईएसआई का आदमी है, और जब उसकी एक्टिविटीज नजर आ गई, सामने आ गई, तो उसको पीएनजी कर दिया गया और उसके बाद ज्योति को पकड़ लिया गया। ज्योति एक्चुअली बहुत सी जगह गई थी। वो बेसिकली आप देखिए, ज्योति जैसे आप गए पहलगाम, वहाँ भी गई थी, और पाकिस्तान इसकी जो तैयारी कर रहा था अटैक करने की पहलगाम पे, उसकी तैयारी कम से कम 4-5 महीने पहले की गई थी। और ज्योति को जो उनके अकाउ ने कहा वो करती रही, जो काम उसको कहा वो करती रही। और ये कहा जाए कि वो अनजाने में कर रही थी, कोई अनजाने में नहीं कर रही थी। जो एजेंसीज काम देती हैं वो कहती हैं स्पेसिफिकली कि आप ये काम करो, तो करके आई। और देखिए, जैसे ज्योति करतारपुर कॉरिडोर में गई, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को इसलिए खोला था ताकि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को यूज़ कर सके और खालिस्तानियों को यहाँ पे रेस कर सके। उनका यही पर्पज़ था, कोई सिखों की मदद करने का पर्पज़ नहीं था। और ज्योति वही काम करती थी। दूसरा, पाकिस्तान का हमेशा पर्पज़ है, या जितने भी हमारे यहाँ पे बाहर से लोग अटैक करते थे इंडिया के अंदर, जो इस्लामिस्ट अटैक करते थे, हमेशा हिंदुओं के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते थे। सोमनाथ टेम्पल कितनी बार डिस्ट्रॉय किया और इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल है उसको इन्वेडर से डिस्ट्रॉय किया, और बार बार डिस्ट्रॉय करते रहे। जब 1965 का वार हुआ तब भी पाकिस्तान के शिप्स आए थे और उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, लेकिन वो डैमेज नहीं हुआ। और पाकिस्तान हमेशा हिंदुओं के हार्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है, या मुसलमान जो इन्वेडर्स है वो ये सोच रखते हैं, और पाकिस्तान उनमें से एक है। जब ज्योति यहाँ पे मंदिरों का पूरा फोटो भी खींच रही थी, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रही थी, दिखा रही थी यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है, कहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, सारी की सारी वीडियोस वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रही थी, यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई के लिए, या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों के लिए, या टेररिज्म के लिए, ताकि यहाँ पे अटैक किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत देर से कोशिश कर रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था कि इंडिया के अंदर किस तरीके से मंदिर बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है, और इसीलिए ज्योति को एक टास्क दिया गया था मंदिरों की पूरी रखी करने का, और पूरा काम कर रही थी अपने जो उसके आकाश हैं उनके कहने पे। और ज्योति को कहे जाए इनोसेंट है, इनोसेंट बिल्कुल नहीं है ज्योति। देखिए, ज्योति जब भी फॉरेन के अंदर गई वो पाकिस्तान की स्पेशल प्रिविलेज ले रही थी, पाकिस्तान की गाड़ियों में यूज कर घूम रही थी, और पाकिस्तान के ऐसे या पाकिस्तान के आर्मी के लोग उसको ड्राइव कर रहे थे, उसको लेके जा रहे थे, जैसे वीडियो में देखा गया। और जब आप पाकिस्तान से प्रिविलेज लेते हो, उनसे पैसे लेते हो या उनसे बेनिफिट्स लेते हो, तो आपसे काम तो कराएंगे। और ये कहा जाए कि ज्योति अनजाने में काम कर रही थी, ऐसी बात नहीं। ज्योति जो मंदिरों की वीडियो ले रही थी ताकि पाकिस्तान के फ्यूचर में एक टारगेट दिया जाए, कहाँ कहाँ वो अटैक कर सकते हैं, और जो स्पेशली इंफॉर्मेशन दे रही थी कौन सा दरवाजा है, कहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी है। तो ज्योति का एजेंडा था पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के टेररिस्टों को फीड करना। और एजेंसीज, कई लोग कहते हैं एजेंसीज ने उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा। देखिए, एजेंसीज का काम होता है एक अकेले इंडिविजुअल को पकड़ने के बजाय पूरे नेटवर्क को पकड़ना, और उसके लिए टाइम भी लगता है। जब ज्योति को आइडेंटिफाई किया गया और जहाँ से इसके साथ जो बाकी लोग थे, या 10 से 12
उनको पकड़ा गया, और साथ साथ अभी और भी लोग सामने आएंगे जिनको पकड़ा जाएगा, और बहुत सी चीजें और भी बिल्कुल सामने आपने आएंगी। सही कहा कि अभी बहुत से लोग ऐसे सामने आएंगे जो पकड़े जाएंगे, लेकिन 13 मई 2025 वो तारीख थी। इस तारीख को जो पाकिस्तानी उच्चायोग में दानिश है, दानिश को भारत सरकार ने 24 घंटे में